और सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसी कोई 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है आप ऐसा बताना चाहोगे जो ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है? आपने अपने पिछले 1 साल में भी इतनी जल्दी ग्रोथ हासिल करी है, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ लेसन सामने है कि हाँ, ये 3 चीज़ें कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है उसे ध्यान में रखनी चाहिए ग्रो होने के लिए? पहली चीज़ जो हर कोई कहता है, कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी का पीरियड आपको चूज़ करना चाहिए। आप डेली कर रहे हो तो डेली, हफ्ते का कर रहे हो तो हफ्ते का, महीने का कर रहे हो तो महीने का, व्हाटएवर। सेकेंड थिंग, आपको हिट एंड ट्राई करते रहना चाहिए अपने कंटेंट पर। कभी भी ऐसा कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है नहीं करना चाहिए लोगों को कि जिस कैटेगरी को आपने पकड़ा है वो कैटेगरी पकड़ते साल भर हो गया और आपको जनता से रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, और आपने नेवर गिव अप का कोट पकड़ के रखा हुआ है कि मैं तो गिव अप नहीं करूँगा, बनाता ही रहूँगा। 5 साल हो गए आपको। ये फालतू की तकियानुसी बातों पर अपने आप को इनोवेट करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आपने 10-12 वीडियोज़ कर लिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, आपको जनता का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, चेंज करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। मैं तो कहता हूँ आपको जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है, सोशल मीडिया हो या किसी भी धंधे में, किसी भी इंडस्ट्री में, रास्ते बदल दो। आदमी क्या होता है ना, रास्ते से स्टिक हो जाता है, और नेवर गिव अप जैसा कोट पढ़ करके, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल कोट होते हैं ना, आदमी उसका गलत मतलब निकाल लेता है, तो फिर वो फंसता है, फिर वो मरता है। राइट, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है सागर भाई। एक डायलेमा है बेसिकली इन दोनों के बीच में ना, स्वीट स्पॉट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि कब गिव अप करना है, कब गिव अप नहीं करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो लाइव एग्जांपल आपको इंटरप्ट करके मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो ना। अब जैसे वो थॉमस अल्वा एडिशन का लोग देते हैं एग्जांपल, वो 10,000 बार में उसका बल्ब बना, तो मोटिवेट करते हैं ना लोग कि 10,000 बार इतना सब्र, इतना पेशेंस रखा तब जाके हुआ। मैं कहता हूँ 10,000 बार जो उसने एक्सपेरिमेंट करा ना, हर एक्सपेरिमेंट में पैसा लगता है, तो उसको इतने साल तक कोई ना कोई तो स्पॉन्सर कर रहा होगा ना, पैसे का जरिया उसका कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा। मुझे नहीं पता क्या बन रहा है। किसी एंड यूजर को मैं कहता हूँ, आप जो धंधा पानी कर रहे हो, जिस भी काम में लगे हो, क्या 5 साल 10 साल तक इतना कोई स्पॉन्सर है जो आपको पैसा दे रहा है आपके काम के लिए? नेवर गिव अप पकड़ के लगे जा रहे हो। अगर नहीं है, अरे चेंज करो उसको, छोड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कर्जा में डूब डालोगे, सुसाइड करने का नौबत आ जाएगा। राइट। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। कब गिव अप कब करना है, ये चीज़ भी समझ में आना चाहिए। अगर ना, मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे कि मैं बुक्स के लिए स्टैंड करता हूँ, मुझे पता है, एकदम ऐसा पता है कि यार बुक्स बहुत पावरफुल है क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बदली है, तो मैं ना इस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे चीज़ पता है। लेकिन ना कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। ठीक है, वो लोग ऐसे डामाडोल रहते हैं, तो उनको लगता है कि यार करना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से, मैं तो बोलता हूँ ना, किसी को क्विट करना, अगर आपको ही लग रहा है कि मैं जिस चीज़ पे, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ वो सही नहीं है, मेरे को आगे नहीं बढ़ पाऊँ, अगर आपके दिल में वो स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, तो मतलब आप सोच लो भाई वापस, आप गिव अप कर सकते हो। यहाँ पे वही मैंने ये चीज़ एक्चुअली कई सारे एंटरप्रेन्योर से भी पूछा था कि यार कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी ऑथर बताते हैं कि जो बिजनेसमैन था, वो एक उन्होंने स्टोरी बताई थी कि यार गड्ढा खोद रहा था वो बंदा, एकदम पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, वो गड्ढा खोद रहा था वो बंदा, और फिर खोदते खोदते वो लोग ने 1-1.5 साल लगाए, सोना नहीं मिला। वो लोगों ने गिव अप करके वो जो खदान थी बहुत सस्ते में किसी गरीब इंसान को दे दी, किसी तो इंसान को दी। उसने खोदा और उसको शायद से 1 हफ्ते में, याद नहीं एग्जैक्टली, बट 1 हफ्ते में ही सोना मिल गया। तो उसका भी यही, उसके अंदर मैसेज यही था कि थोड़ा सा और पुश कर देते तो शायद आपको रिजल्ट्स मिल जाता है। बट यही है, अगेन डायलेमा यही है कि यार वो हमें पता ही नहीं है कि क्या 1 हफ्ते में मिलेगा या फिर 1 साल में मिलेगा। इसीलिए अगर आप, जैसे कि थॉमस एडिसन समझदार ये था कि उनके पास बैकअप था, आप भी सोचो कि आपके पास बैकअप है। अगर जैसे मैंने एक स्टार्ट किया था, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मुझे मालूम था मेरे पास 1-1.5 साल का बैकअप है। मैं 3rd ईयर से, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर से मैंने कंटेंट बनाना चालू किया। 3rd ईयर तो मैंने बोला 1 साल तक मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उतने में अगर कुछ हो गया मैं करूँगा। तो ये इतनी समझ आप लोग में होना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ स्कूल कॉलेज में हो तो अभी से कंटेंट चालू कर दो, पहले से एक बफर रहेगा, वरना बाद में प्रेशर आना चालू हो जाएगा। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप कितने एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। हाँ, एग्जैक्टली। अभी ऐसी, चलो यंगस्टर्स की बात चल रही है स्कूल कॉलेज से, तो यंगस्टर्स से रिलेटेड आप क्या कुछ और बात बताना चाहोगे उनके लिए आज के टाइम पे जो ज़रूरी है यंगस्टर्स को समझना? कंफ्यूज है जनता, रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। रॉन्ग इन्फ्लुएंस का मतलब अपने आसपास जो चीज़ें वो होता है वो देख रहे हैं, वो समझते हैं हम भी ऐसे ही करें। अब जैसे मेरे वो रील बड़े फेमस हुए थे आईफोन वाले, बहुत तगड़ा गया था उसका, तो मुझे लग रहा है शायद मैंने वो बात कही थी जो आजकल चाहिए यूथ को, मतलब शायद ये चीज़ होनी चाहिए, इसीलिए लोगों ने रिस्पॉन्ड करा। वो बात ये थी कि मैंने बोला था कि आजकल लोग EMI पर आईफोन उठा करके अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो ना, आज के टाइम में हर आदमी अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, समझदार, मैच्योर, ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इसका तरीका, इसका जो सिम्टम है आदमी ने गलत ले रखा है। उसको लगता है कि आईफोन का 3 कैमरा अगर मैं चमकाऊंगा तो मैं पावरफुल दिखूंगा, दिख जाओगे। लेकिन जो आईफोन देख करके आपको पावरफुल समझ रहा है ना, वो आपकी ही तरह गधा है। वो एक समझदार आदमी अगर है तो आपके आईफोन देख करके आपको पावरफुल नहीं समझेगा। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल,
या हो सकता है आपका बैंक बैलेंस उसको अगर समझ में आ पाए तो उससे आपको पावरफुल समझेगा, ना कि आपका आईफोन या आपके पैर में कौन से ब्रांड का जूता है या आपने कपड़े कौन से ब्रांड के पहन रखे हैं, उससे नहीं। राइट। तो मैं ये कहूँगा, एक गधा आदमी गधों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो गधेगिरी वाली हरकत करता है, इससे निकलो। ओके। देखो ये बात सच है कि आप अगर गधों के बीच रह रहे हो और आप अगर कोशिश करोगे कि मैं घोड़ा बनूं, तो गधे आपको खींचने की कोशिश करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्यों बर्दाश्त नहीं है ना कि हम गधे, ये भी गधा, ये घोड़ा कैसे बन जाएगा। तो वहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि ये गधे हैं, मुझे इनकी जैसी सोच रखनी नहीं है। मुझे समाज के उन घोड़ों को देखना है कि उन्होंने क्या किया, उनका तरीका क्या है, उनको फॉलो करना है। राइट, एग्जैक्टली भाई। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी एक्चुअली बनाया है, रियल रिच, फेक रिच, ऐसे करके थंबनेल्स भी बनाते हैं ना, वो चलते बहुत है। और क्योंकि कहीं ना ये चीज़ रियलाइज़ अभी हो गई है लोगों को, ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार आपको ना सुपरफिशियल चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ऊपर ऊपर से जो कई बार जो पैकेजिंग की होती है वो सिर्फ पैकेजिंग होती है, अंदर माल कई बार खोखला होता है। और ये चीज़ कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, जल जाते हैं, इसके जैसे प्रॉब्लम भी होती है। मेंटरशिप की भी बात करें, मैं आपसे इस पर भी रिलेटेड ओपिनियन जानना चाहूँगा। तो मैं पर्सनली जानता हूँ बुक्स और मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, लेकिन आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? बुक्स, क्या आप बुक्स पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक, ये बताना बड़ा मुश्किल है हाँ। कि फेवरेट बुक कौन सी है। हाँ। क्योंकि लगभग हर बुक से कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाता है जो आपका थॉट प्रोसेस या आपकी चीज़ों को चेंज कर देता है। अगर 365 पेज की कोई बुक है तो 365 पेज हो सकता है कि हर पेज काम का ना हो, किसी एक पेज में कोई एक ऐसा लाइन मिल जाए जो आपके लिए बहुत कुछ चेंज कर दे। तो इसलिए फेवरेट बुक बताना मुश्किल है, लगभग हर बुक से कुछ ना कुछ मिलता है। तो कोई एक बुक जिसका एक लेसन आपको बहुत अच्छा लगा था, कोई भी एक बुक, यार ये बुक मजा आ गया था पढ़ के, ऐसा कुछ कोई भी अब भी दिमाग में आ रही है? फेवरेट ना हो चलेगा, कोई भी ऐसी बुक। एक किताब है फोकस करके बुक है, या फिर फोकस से रिलेटेड ही कोई बुक है, उसका टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन कंटेंट मुझे इसी तरह के कोई बुक से मिला था। बात ये थी कि आदमी जिसको एक्सपर्ट बनना होता है ना, किसी भी इंडस्ट्री का माहिर बनना होता है, खिलाड़ी बनना होता है, टॉप पे जाना होता है, वो कभी भी अपना फोकस 4 चीज़ों में नहीं रखता, वो एक चीज़ में रखता है और अंदर डीप तक रखता है। जैसे मैं एक सचिन तेंदुलकर एग्जांपल लूँ। सचिन तेंदुलकर जब खेल रहा था क्रिकेट, तो फुटबॉल भी खेल सकता था, वो साथ में टेनिस भी खेल सकता था, कबड्डी भी खेल सकता था, लेकिन क्रिकेट ही पकड़ा उसने और झोंक दिया, तो सचिन तेंदुलकर बन के निकला वो। शाहरुख खान चाहता तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, रोनाल्डो चाहता तो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेल सकता था। ऑप्शन हमेशा आपके पास अवेलेबल होते हैं, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ज़िंदगी में कई बार तो ऐसा होगा कि आप अपनी फील्ड पकड़ लोगे, उसमें घुसने लग जाओगे, सामने से एक और नया ऑप्शन मिलेगा, अरे मार्केट में ये बड़ा चल रहा है, थोड़ा इसमें भी कर ले, वही टाइम होता है, अगर गए तो बर्बाद। आपने जो बोला ना, वो ये बात एक वन थिंग करके बुक है, द वन थिंग करके, वो गैरी केलर की, शायद यही बुक थी, शायद वन थिंग। हाँ, उसके अंदर उसने बोला कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। और एक और बुक है, ये दोनों बुक मेरे को बहुत पसंद है, वन थिंग पसंद है और एक है डीप वर्क, काल न्यूपोर्ट की है। उसके अंदर ऑथर वही बताते हैं कि कोई भी चीज में डेप्थ में जाओगे ना, तो वहाँ पे मास्टरी अचीव है, वहाँ पे आपको वो लेवल, हम जो बात कर रहे थे ना कि गधों वाले गधे फॉलो करते हैं, लेकिन जो रियल लोग होंगे ना, वो डेप्थ को समझते हैं, गहराई को समझते हैं। तो वो डीप वर्क में भी बोला, आप कोई भी चीज़ की गहराई में जाओ। अगर आप एडिटर हो तो ऐसे इतने अच्छा एडिटर बनो, टॉप 5% में आ जाओ, इतने अच्छा एडिटर बनो कि 10 लोग देख के बोले क्या एडिटिंग किया है यार बंदे ने। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एडिटिंग भी करना है, फिर कभी वीडियो भी बनाना है, फिर कभी मे बी कॉपी राइटिंग भी कर रहा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि ठीक भी है। पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थोड़ा काम आता है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए मुझे, जब कोई यंग बच्चा है, मुझे लगता है स्कूल से आ रहा है ना, उसको कोई एक चीज़ पे थोड़ा मास्टरी अचीव करने की ज़रूरत है। बाद में धीरे धीरे वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना ही पड़ेगा अगर बिजनेसमैन बनना है तो। और आपने जो गहराई की वाली बात करी ना, तो इससे मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है, जो आदमी कहता है ना कि अपने काम को एंजॉय करो, मज़ा लो अपने काम का, आप मज़ा तब ही ले सकते हो जब उस काम की गहराई में आप उतर चुके हो। एकदम से ऊपर तो कभी मज़ा आएगा ही नहीं। राइट। ऊपर तो नारियल के छिलके मिलते हैं, उसको उतारने में हवा टाइट हो जाती है। राइट। लेकिन जब गहराई में घुसते हो तो फिर मज़ा मिलता है और रबड़ी वाला टेस्ट मिलता है फिर।